जब भी हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में होते हैं तो आपके समक्ष ये बात ज़रूर रखते हैं कि किंचित प्रयत्न करेंगे आप तक पहुंचने का। वर्षों बीत गए आपके समक्ष उपस्थित होते हुए, चर्चाएं करते हुए। सुख, सौभाग्य, जीवन का उत्कर्ष वाला भाग्य, इसके साथ जुड़ा हुआ कर्म, वो सब कुछ आपके माध्यम से ही प्राप्त हुआ है। आपकी स्नेहाशीष और जो इस कर्म के माध्यम से आप तक पहुंचना हुआ, ये जीवन की सबसे बड़ी थाती है जिसको हमेशा अक्षुण्ण रखने का प्रयत्न करता हूँ। हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी है कि मकर राशि के महानुभावों तक इस बार के यानी मार्च 2026 के मासिक राशिफल के साथ पहुँचने में इतना विलम्ब हुआ। इस विलम्ब से हटकर अब जो चर्चाओं के सिरे समक्ष हैं कि जिस महीने की शुरुआत रंगोत्सव से हो रही है और जिस महीने का अंतिम चरण प्रभु श्री राम की वंदना के साथ में जुड़ा हुआ है, जो एकाकी महामंत्र है उसके साथ में जुड़ा हुआ है, उस चर्चा के सिरे को हम आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। प्रथम भाव के अधिपति पराक्रम भावस्थ है। शनिदेव मार्गीय अवस्थाओं में चल रहे हैं। 13-14 मार्च के बाद में सूर्य और शनिदेव की युति संगत स्थितियां साथ साथ बनी रहेगी। मित्र ग्रह शुक्र की भी स्थितियां साथ में है। इसी वजह से विकल्प के मध्य जो सबसे बड़ा संकल्प आपके समक्ष निकल कर आता है वो यही है कि कामकाजी जीवन की यात्रा में ये महीना पूरे तरीके से उत्थान का है। शनिदेव पराक्रम भावस्थ है। लगभग 1.25 वर्ष की यात्रा इनकी पुरुषार्थ के भाव में बची हुई है। इन 15 महीनों को अपने लिए टारगेट लाइन में लेकर चलिएगा और मार्च का महीना एक तरह से शनिदेव के मध्याह्न का आधार पूर्ण करके आगे की तरफ बढ़ा रहा है आपको। इसलिए कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में है आप, कॉन्ट्रैक्टरशिप संबंधी किसी भी कामकाज में आपका जुड़ाव है, आप यहाँ पर रियल एस्टेट संबंधी कार्य में है, पुरानी भूमि संबंधित कार्य में है, मशीनरी संबंधित क्षेत्र विशेष में है, यांत्रिक विद्या जो कि टेक्निकल एजुकेशन और उसके बाद में टेक्निकल वर्किंग का एक प्रोफाउंड बेस है, उन सारी ही स्थितियों के साथ में आपके लिए समय की गुंजाइश और संभावनाएं अतिरेक के ऊपर व्यवस्थित और शानदार क्रम के साथ में बनी हुई है, जिसको भरपूर उत्साहित अवस्थाओं के साथ में आगे बढ़ाने का आप प्रयत्न इस महीने करते चले जाइएगा। आत्मविश्वास से आप लबरेज हैं तो कुछ हद तक क्रोध से भी लबरेज हो सकते हैं, उससे संभलें। स्वयं के भीतर का आपा बिल्कुल नहीं खोना है। शांत चित्त भाव के साथ जीवन की संभावनाओं को देखना है। इस एक मुख्य द्योतक क्रम को अपने साथ आप ज़रूर रखिएगा। सेकंड हाउस के डिस्कशन के साथ में चलते हैं तो मंगल, राहु और बुध का जो आधार क्रम है ये रिएक्शंस आपके बढ़ा सकता है और रुपए पैसे का अटकाव कहीं पर है और उस व्यक्ति विशेष से वर्षों से कामकाज चल रहा था, संबंध बिल्कुल भी बिगाड़ने की तरफ नहीं जाएं, इस बात को याद रखिएगा। जिस व्यक्ति विशेष की अपनी गुंजाइशें पूरी तरीके से सकारात्मक नहीं है उसके साथ अटकाव देखना बहुत बड़ी दुविधाओं का क्रम बन सकता है। उस एक सिरे से स्वयं को हटाकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। मंगल, राहु और बुध की स्थितियां द्वितीय भावस्थ है, इसलिए धनागमन में धीरे धीरे ही सही परंतु व्यवस्थित वृद्धि के आधार क्रम आपके समक्ष सक्षम स्तर पर निकल कर आने की तैयारी करते हैं। वाणी में पूरा नियंत्रण रखें। पारिवारिक स्तर पर किसी भी कामकाज को नए सिरे से जोड़ना है तो वहाँ पर भी जितनी स्थिरता को आप अपने साथ लंबे अंतराल के लिए बनाकर रखेंगे उतनी ही प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी आप अपने साथ स्टेबलाइज करते चले जाएंगे। इस बात को अपने मंतव्य में स्पष्ट तौर पर रेखांकित करते हुए आगे बढ़िएगा। पराक्रम भाव की बात करें तो 13-14 मार्च के बाद लंबे समय से यदि आप कहीं जॉब में एक्टिव नहीं हो पाए थे, गुंजाइशें सरलतम क्रम के साथ में आगे नहीं बढ़ रही थी, वहाँ से अटमोस्ट प्रोबेबल पॉजिटिविटी निकल कर आती है। प्रेजेंटेशन संबंधी कामकाज में आपकी भरपूर ताकत बनी हुई है क्योंकि शुक्र की स्थितियाँ पराक्रम भाव में उच्च आधार को निक्षेपित करती हुई आपको आगे की ओर बढ़ाती चली जा रही है। कोई भी नेगेटिव प्रॉस्पेक्ट वहाँ से स्टेबलाइज होने वाला नहीं होता। मन के भीतर की शांत चित्त स्थिरता के साथ में जितना आगे की ओर आप गतिमान होना चाहते हैं उसके सारे ही सम्यक सरे आप अपने साथ साथ लेकर चलते चले जा रहे हैं। इस एक भाव दृष्टिगोचर क्रम को अपने साथ बड़ी ही गहराई से अपनाकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। याद रखिएगा कि पराक्रम भाव में शुक्र की स्थितियां हैं, शनिदेव और सूर्य का आधार भी है। धीरे धीरे सही परंतु आप नवीन संकल्पों के साथ में जीवन यात्रा को अब बेहतर बढ़ोतरी की ओर लेकर चलते चले जा रहे हैं। चतुर्थ भाव की यात्रा को तय करें तो चतुर्थ भाव के अधिपति का द्वितीय भावस्थ आधार के साथ में होना ही बताता है कि भूमि संबंधित कामकाज में अत्यधिक बेहतरी के श्रेयबद्ध क्रम
आप अपने साथ साथ लेकर आने की तैयारी करते चले जा रहे हैं। पारिवारिक स्तर पर कोई भी ज़मीन संबंधी विवाद था वो सॉल्यूशन की तरफ है। मदर की हेल्थ को लेकर हल्के फुल्के कंसर्न्स हटने की तरफ है। इमूवेबल एसेट के साथ में किसी भी तरीके के कंस्ट्रक्शन आदि की तरफ जाना चाहते हैं तो ये जो नवरात्र पर्व रहेगा इसमें आप उस कंस्ट्रक्शन आदि के अप्रोच को अपने साथ कंसोलिडेशन में लेकर चलने की पोजीशंस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। पूरी ऊर्जा के ख्यातनाम क्रम को अपने साथ ज़रूर आप बढ़ाने वाले रहिएगा। कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज में जितनी धैर्य की आवृत्ति को आप अपने साथ रखेंगे उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स एस्टैब्लिश करते चले जाएंगे। चतुर्थ की यात्रा को तय करते हैं तो चतुर्थ की यात्रा के साथ एक और बात जो अंतिम सिरे के साथ निकल कर आती है वो ये है कि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में और ज़्यादा प्रोबेबल पॉजिटिविटी आपके साथ है। पंचम भाव के अधिपति पराक्रम भाव में है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज आपके नाम, ख्याति और आपकी समझ को बढ़ाता चला जा रहा है। लंबे समय के निवेश को देखा जा सकता है। संतान पक्ष के साथ में वैचारिक गतिरोध आ सकते हैं क्योंकि पंचमेश शुक्र शनिदेव सूर्यदेव की युति है। इसके अलावा यहाँ आपके लिए अपनी क्षमताओं के साथ में वृद्धि रहेगी। जिस तरह से खुद को प्रेजेंटेबल बेस के साथ में लेकर चलना होता है उसके भी अद्भुत ताकत के क्रमबद्ध अवस्थित आधार को आप अपने साथ यहाँ गतिमान करते चले जा रहे हैं। 6th हाउस की पोजीशन के साथ में जुपिटर की अप्रोच बनी हुई है तो वहीं सस्टेश का आधार द्वितीय भाव के साथ में है। पुनः बृहस्पति द्वितीय भाव को देख भी रहे हैं। इसलिए आप कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं, ऐसे किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव है जो फाइनेंशियल कैलकुलेशंस के साथ बहुत ज़्यादा चलता है, आपको सोल बेसिस पर कुछ बड़े डिसीजंस भी लेने होते हैं, उन सारे ही क्षेत्र विशेष के साथ में इस समय की गूंज और संभावना अपने अत्यंत बेहतर क्रमबद्ध सिरों को स्थापित करती है, जहाँ से कोई भी और रुकावट एवं बाधा को आप अपने साथ देखने वाले नहीं। स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स, डिस्टर्बेंसेस और डिस्ट्रप्शंस को बना सकती है। गले से संबंधित समस्याओं से काफ़ी हद तक सावधानी रखने का प्रयत्न अपने साथ में करते चले जाइएगा। ये भी याद रखिएगा कि शत्रु पक्ष हावी नहीं है, परंतु उनकी कई बातें आपको उकसावे की तरफ लेकर चल सकती है। 7वें भाव की यात्रा को तय करते हैं तो जो गृहस्थ पक्ष के साथ में स्थितियां हैं वो सामान्य तौर पर चल रही है, उन्हें भरपूर समय देते हुए चलिएगा। पत्नी पक्ष हो या फिर पति पक्ष, उनके कामकाज में पूरे तरीके से अपने हस्तक्षेप को रखना, परंतु सकारात्मक हस्तक्षेप को रखने की जो आवश्यकता होती है उसे अपने भीतर तक निर्मित करते हुए चलने का जो यत्न प्रयत्न करना होता है उसे अपने साथ ज़रूर बनाकर आप चलते चले जाइएगा। यह एक प्रमुख निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। 7वें भाव की यात्रा के साथ एक और जो प्रमुख बात आपके समक्ष निकल कर आती है वो ये है कि आर्थिक पक्ष में जो दुराव लंबे समय से थे वो हटते हैं। जीवन की स्थिरता पूरे तरीके से बढ़ती चली जा रही है जो अटमोस्ट प्रोबेबल पॉजिटिविटी के फ्रेम को आपके साथ डिनोट करती हुई होती है। लिक्विड संबंधी कामकाज में अपने भाग्य की आजमाइश को आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अष्टम की यात्रा को तय करें तो आपके साथ में मोक्षकारक स्थितियों का जो निर्माण अष्टम के साथ में हो रहा है तो जो भय है उससे धीरे धीरे आप डिटैच हो रहे हैं। लॉन्गर टर्म की पोजीशंस के साथ में अपने कंसोलिडेशन को एस्टैब्लिश करके आप चल रहे हैं। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में शुरुआती तौर पर व्यापक वृद्धि, उसके बाद धीमी वृद्धि आपके साथ निहितार्थ होती है। भाग्य भाव के अधिपति द्वितीय भावस्थ है। भाग्य का 6-8 के संबंध होने की वजह से उस स्तर पर सहयोग नहीं, परंतु आप अपनी कर्मठता को लेकर चलिएगा। जहां हल्की सी भी गुंजाइश नजर आती है वहाँ पूरी ताकत के साथ में आगे बढ़ने का प्रवाह अपने साथ में निर्मित करके चलना आपके लिए अवश्य भावी तौर पर बेहतरी का आधार क्रम रहेगा। मैनेजमेंट संबंधी एजुकेशन में अटमोस्ट प्रोबेबल पॉजिटिविटी आपके साथ साथ स्टेबलाइज है। 10th हाउस के लॉर्डशिप 3rd हाउस के पोजीशंस के साथ में अपने कंसोलिडेशन को लेकर चलती है, इसलिए यात्राओं से संबंधित कामकाज में अत्यंत और अत्यधिक बेहतरी के सरोकार आपके साथ में चलते चले जा रहे हैं। ये याद रखना होगा कि आप यहाँ पर स्वयं को कामकाज में जितना यात्रा के प्रवाह के साथ लेकर चलेंगे उतनी ही बेहतरी। यात्राओं को टालने से बचना चाहिए। प्रबंधन जो खुद को करना होता है, यानी मैनेज करना होता है अपनी पोजीशंस को, उसमें थोड़ा सा स्क्वीज बेस रह सकता है। लाभ भाव के अधिपति का धन भाव में होना लाभेश के धनागमन के आधार को दिखाता है, यानी कि लाभ धन की प्रवृत्तियों के साथ में पूर्णतया काबिज होकर आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। वहीं द्वादश भाव के अधिपति की स्थितियों का षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में होना खर्चों पर नियंत्रण लेकर आता है। विदेश संबंधी कार्यों में धीरे धीरे वृद्धि, कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में रिलीफ और रिलैक्सेशन के बेसिस मेजर लेवल पर डिनोट होते चले जा रहे हैं। तो ये था शनिदेव प्रधान मकर राशि के महानुभावों के लिए मार्च 2026 का मासिक राशिफल।
हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।